हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी मैं कल लेकर आऊँ ये वीडियो, पर मुझे लग रहा था कि इस साल की जो वीडियोस हैं इसी साल ख़त्म कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आज जो आपने वीडियो देखा सचिन का, सचिन ने जिस तरीके से जाते जाते भी एक औरत का अपमान कर दिया, इस इंसान की फितरत से सिर्फ यही समझा जा सकता है कि ये इंसान कभी ना किसी की इज्जत कर सकता, ना रिस्पेक्ट कर सकता, ये कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। इसे जब समय पड़ा नेहा आशीष तिवारी का इसने बदनामी किया, जब इसको लगा तब इसने अपनी बीवी की भी बदनामी की, जैसे कि इसने किसी के साथ नाम जोड़ दिया था। और अब ये जिस तरीके से एक औरत के पीछे फिर पड़ गया है, सीरियसली सचिन क्या सोचते हो तुम? तुम्हारी नजर में एक औरत की इज्जत एक्चुअली में ना थी, ना होगी और ना तुमसे उम्मीद की जा सकती। तुम्हारी मम्मी इतने लंबे लंबे भाषण देती हैं, तुम्हारी मम्मी क्या तुम्हें एक बार भी ये नहीं समझा सकती, या तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ लगा के तुम्हें सीधा नहीं कर सकती कि तुम जिस तरीके से औरतों की इज्जत मतलब भरे बाजार में नीलाम करते हो? तो ऐसे इंसान को मुझे तो लगता है बायकॉट कर देना चाहिए। पर आपकी मदर ने एक्चुअली आपको सर पे चढ़ा रखा है। आपकी माँ है जो आपको सर पे चढ़ाकर आपकी तारीफों के पुल बांधती है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ नजर आता है मेरा बेटा सचिन, मेरा बेटा सचिन किसी के वश में आ गया है, काला जादू हो गया है, मेरा बेटा अपनी बुद्धि में नहीं है, मेरे बेटे को एक औरत ने पूरी तरह से अपनी बातों में ले लिया है। सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा इस तरह की, वो कहते हैं ना, वाहियात बातें वही कर सकता है। आपका बेटा सिर्फ और सिर्फ दूसरों के प्रोफेशन पर उंगली उठा सकता है। आपका बेटा सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचता दिखा सकता है। आपका बेटा क्या सोचता है? अरे राजा भी रंग बनते देखे हैं हमने। तो इतना जो ये सूखा घमंड लेकर घूम रहा है ना सचिन राज तिवारी फैमिली का, कभी नहीं रहा भाई घमंड, तो कभी भी नहीं रहा घमंड। ना किसी राजा का रहा ना किसी और का रहा। तो तुम क्या हो भाई? तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लग गए हो। पर वेट करो, थोड़ा सा इंतजार करो, कर्मा तो सबके लौटे हैं। मैं तो सिर्फ पैसों के लिए करता हूं। तो जब तू पैसों के लिए करता है तो दूसरों के प्रोफेशन पर उंगली उठाने का राइट तुझे किसने दिया? हम यहां पर तू दूसरों के प्रोफेशन में घुस रहा है कि तांत्रिक हैं और वो इस तरीके से हैं। तुझे समझ में नहीं आता न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? तुझे नहीं पता? जब तुझे नहीं पता, तू पढ़ा लिखा गवार है, तो तू क्या जानेगा किसी विद्या के बारे में? तू क्या जानेगा किसी की प्रोफेशन के बारे में? तुझे टीचर बना किसने दिया? एक गुरु तो कभी भी किसी का अपमान नहीं कर सकता, ना किसी विद्या का अपमान कर सकता, ना किसी बच्चे का, ना किसी और का। गुरु तो हमेशा गुरु होता है ना। कैसे तुम किसी के काम पर जा सकते हो? कैसे किसी का इतना धजिया, इतना गंदे गंदे तुम शब्द निकाल सकते हो? तुम क्या अपने आप को हाथी समझते हो? सीरियसली तुम हाथी हो? हैं? फूंक मारेंगे ना, ऐसे उड़ जाओगे सीधा, और सीधा सिवान में जाकर। तो यह तुम वो हाथी नहीं हो जिसे देखकर लोग डरे, जिसे देखकर लोग पीछे हटे। नहीं 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 नहीं, तुम वो इंसान हो जिसको देखकर सिर्फ एक ही बात समझ में आता है कि ये आ गया है, बस अब इसको छोड़ना मत। बैठ जाते हो कभी भी। आज तो सबकी बारी बारी होगी धुलाई, बारी बारी होगी धुलाई। अपने घर की माँ बहन बेटियों को छोड़कर बाकी सबकी माँ बहन बेटियों की इज्जत उछाल दो मार्केट में। एक को तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और एक इनको लेकर बैठ गए। तो तुम्हें क्या लगता है बर्दाश्त किया जाएगा? ना सचिन, ना, जिंदगी में नहीं। ये तो अब सोचना ही मत। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन तुम जैसे लोगों को ना सर पे चढ़ा रखा है। कहा जाता है ना, घर के संस्कारों पे। उनकी मम्मी कहती है ना, मैं क्या कर सकती हूं, आप लोग खुद बताइए, आपके बच्चे कल को ऐसे निकल जाएंगे तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे बच्चे ऐसे। अरे माते, अब तो पता चल गया। ये बात सच है, हमारे बच्चे कब क्या कर जाए हमें नहीं पता। लेकिन माते, कम से कम इतने बड़े बड़े लेक्चर जो आप सोशल मीडिया पर बैठकर देती हैं, अपने बच्चे को मुंह पे थप्पड़ लगाते हुए समझाइए, अगर सीधी भाषा में नहीं समझता तो। ना वो आपकी कदर करता, ना वो अपनी बीवी की कदर करता, ना वो किसी, वो कहते हैं ना, उसने ना अपने भाई बहन के रिश्ते को निभा। ये बंदा है ही नहीं निभाने लायक।
झूठ, सिर्फ इसके मुंह पे झूठ रहता है। जब चाहे ये तब किसी की इज्जत को उछाल सकता है, जब चाहे ये इसके इज्जत को बना सकता है। मतलब इसके पास इतने सारे कॉपीराइट है इस इंसान के पास। मैं सही बता रही हूं सचिन, तेरा जो पाला पड़ा है ना इस बार, आते हुए और जाते हुए, यानी कि आते हुए तूने नेहाशीष तिवारी को बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। इसकी तो जीवन भर तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी, जीवन भर। और अब जो तू जिन यूट्यूबर के साथ कर रहा है, माफ तो वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहां तुम लोग, सॉरी मैं भगवान को बीच में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहती, माँ वैष्णो की पूजा करते हैं ना तुम्हारे घर में, है ना? घर में हमारी भी पूजा की जाती है। हम इसीलिए औरतों की इज्जत की बात करते हैं सबसे पहले, और औरतों की नहीं, हम तो आदमी की भी इज्जत की बात करते हैं, बच्चों की भी करते हैं, बड़े बूढ़ों की भी करते हैं। आपकी मां से भी मैंने सिर्फ इसीलिए सवाल जवाब किए क्योंकि आपकी मदर ने हलाल शब्द को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। आपकी मदर सिर्फ और सिर्फ उनको गलती बता रही है, एक दूसरे पक्ष को, आपको कहीं उसने सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन आपके घर में मां वैष्णो की पूजा की जाती है, तो मां वैष्णो की पूजा सिर्फ और सिर्फ क्या दिखावे के लिए आप लोग करते हैं? घर में जब नवरात्रे होते हैं, देवी को बुलाया जाता है, तो उन बच्चियों का, वो बच्ची भी किसी की है ना, वो भी बेटियां ही हैं। अगर तुम हर औरत की इज्जत ऐसे उछाल रहे हो ना, तो तुम ये सोच लो मां वैष्णो की ही बात कर रहे हो फिर, क्योंकि एक औरत मां काली भी है, मां दुर्गा भी है। तो तुम अब ये सोचो कि तुम कितना बड़ा विनाश की तरफ निकल रहे हो। तुम्हारे पूरे, वो कहते हैं ना, तुम उस रास्ते पर चल पड़े हो जहां सिर्फ विनाश का रास्ता जाता है। तुम्हारे अंदर वो वाला घमंड आ गया है जिसको कहा नहीं जाता कि सूखा घमंड, तुम्हारे अंदर वो सूखा घमंड आ गया है। तुम ना कभी किसी के विश्वास लायक रहे, ना कोई रिश्ता निभाने लायक रहे। तुमने लोगों का सिर्फ यूज किया और उनको फेंका है। सिर्फ तुम्हारा काम यही रहा है शुरू से। तुम कोई रिश्ता नहीं निभा पाए, और तुम्हारे जो रिश्ते बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ डर के उससे बने हैं। तुम्हारे रिश्ते, जो तुम्हारे रिश्ते हैं और जिनके तुम राज जानकर बैठे हो, बस वो रिश्ते हैं तुम्हारे। खोखले रिश्ते हैं सचिन राज, खोखले रिश्ते। और कोई अवार्ड विनिंग काम नहीं करते हो सचिन राज एक्सक्लूसिव। कोई एक्सक्लूसिव खबरें नहीं आती, सब बासी खबरें आती हैं तुम्हारे इससे। सिर्फ गंदगी दिखती है तुम्हारे चैनल से। फिजिक्स के टीचर बनते हैं ये, अगर ऐसे ऐसे टीचर होने लगे तो भाई ले लिया स्टूडेंट ने, फिर तो पता नहीं गुरु, ऐसे तो शिष्य कैसे कैसे निकलेंगे। ये स्कूल चलाएंगे और बैठ के इतना गंदा गंदा मुंह से निकालेगा। हम नहीं बोल पा रहे हैं वो शब्द। किसी के प्रोफेशन पर जाने से पहले 100 बार सोच लेना। और हर इंसान कुछ भी करता है, कोई खुशी से करता है और कोई अपना प्रोफेशन बनाता है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्री में करते हैं या वो पैसे से करते हैं। तुम कौन होते, तुम्हारे पास क्या राइट है? तुम किसी को सूखी सलामत दो ना, तुमसे कोई मांग नहीं आ रहा। इसीलिए साल के एंड में जाते जाते बता दिया मैंने तुम्हें, तुम्हारा असली चेहरा दिखाकर जा रही है पूनम पराशर, पूनम टॉक के माध्यम से। क्योंकि तुम्हारे घर की जितनी औरतें हैं वो तुम्हें नहीं संभाल पा रही, क्योंकि तुम किसी की सुन ही नहीं रहे हो। एक पूजा जरूर है जो सही डिसीजन लेती है, बाकी तो बस तुम्हारी हाँ में हाँ और तुम्हारी ना में ना। एक माँ को अपने लल्ला से इतना प्यार है, उसकी गलतियों पे नहीं, उसके बस मेरा लल्ला, मेरा प्यारा, मेरा लल्ला, मेरा प्यारा, मेरा दूध पीता बच्चा, बस वो इधर उधर उधर इधर जाता रहता है बस। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में 2025 में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।